नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के आंदोलन की। बताएंगे कि शेयर बाजार में क्यों थमा कारोबार, पुडुचेरी में क्यों हुआ राष्ट्रपति शासन का फैसला, जानेंगे कि हरियाणा में विधानसभा सत्र क्यों बन सकता है सीएम खट्टर के लिए मुसीबत, और बुलेटिन के आखिर में बात फास्टैग को लेकर सरकार की नई योजना की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान। आज केंद्रीय चुनाव आयोग की हुई बैठक, चुनावी तैयारियों पर की गई चर्चा। नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान, कहा बंगाल पर बंगाल शासन करेगा, बंगाल पर गुजरात शासन नहीं करेगा। 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने ईशांत शर्मा। इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरते ही बनाया रिकॉर्ड। कपिल देव पहले भारतीय तेज गेंदबाज जिन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट मैचों में लिया हिस्सा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1025 अंकों की बढ़त के साथ 50,776 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 274 अंकों की बढ़त के साथ 14,982 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। किसानों के आंदोलन को आज 91 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में किसान अब हर रोज अपनी नई रणनीति बनाने में लगे हैं। ऐसे में आज दिन भर कैसा रहा किसानों के आंदोलन का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। सरकार किसानों को समझने के बजाय समझाने में लगी है। अब ऐसे में किसानों ने भी ठान लिया है कि वे सरकार की बातों में आएंगे नहीं, बल्कि किसान सरकार से अपनी बात मनवाएंगे, जिसके मद्देनजर किसान अब हर रोज अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। किसान संगठन केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए आंदोलन को देशव्यापी बनाने में लगे हैं। किसान देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का सहारा ले रहे हैं। यानी अब किसान सोशल मीडिया के जरिए लामबंदी की तैयारी में है। इसके साथ ही लगातार महापंचायतें करके किसानों को जागरूक करने में लगे हैं। इसी दौरान किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को भी कहा है, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। अब जहां किसान आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता गांव-गांव जाकर कृषि कानून की खूबियां बताने में जुटे हैं। बीजेपी नेताओं की ये कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस भी हरकत में आती दिख रही है। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को सड़क खाली करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसे लेकर किसानों में गुस्सा देखा जा रहा है। किसानों का आंदोलन थमना अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन आज शेयर बाजार जरूर थम गया। भारत के सबसे बड़े वित्त बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में आज तकनीक दिक्कतों के कारण सुबह से ही हलचल मच गई, जिसके कारण निवेशकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो क्यों रुका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार, देखिए इस रिपोर्ट में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के लाइव डेटा के अपडेट में आज सुबह से ही दिक्कत आ रही थी। सोशल मीडिया पर रिटेल ट्रेडर और ब्रोकरेज हाउस लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे, क्योंकि लाइव डेटा अपडेट न मिलने के कारण शेयरों की ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही थी। इसके बाद सुबह 11:40 पर एनएसई में कारोबार अचानक बंद कर दिया गया। ब्रोकर फर्म जेरोधा की ओर से कहा गया कि एनएसई सूचकांकों का लाइव डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, जिससे निफ्टी 50 निफ्टी बैंक से जुड़े लाइव अपडेट हासिल करने में परेशानी हो रही है। साथ ही जेरोधा ने कहा कि इस संदर्भ में हम लगातार एनएसई से संपर्क में हैं। इसके बाद ट्विटर पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। एनएसई की ओर से कहा गया कि टेलीकॉम सेवा देने वाली 2 कंपनियों के साथ एनएसई के ढेर सारे लिंक हैं। हमने दोनों कंपनियों से बात की है, हम जल्द ही सिस्टम को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समस्या के दूर होते होते शेयर बाजार में रोज कारोबार बंद करने का जो समय है वो भी निकल गया, लेकिन एनएसई की ओर से साफ कर दिया गया था कि तकनीकी दिक्कत दूर होने के बाद आज कारोबार होगा। 3:45 पर
तकनीकी दिक्कत दूर हुई और इसके बाद NSE ट्रेडिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। हालांकि BSE में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी और यहां कारोबार चलता रहा, लेकिन NSE में कारोबार 5 बजे तक बढ़ा दिया गया था, इसलिए BSE में भी शाम 5 बजे तक कारोबार चला। NSE में कारोबार तो शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले दिन भर तमाम सवाल बने रहे। सरकार भी पल पल का अपडेट लेती रही। सभी की निगाहें NSE पर लगी थी। निगाहें आज पुडुचेरी पर भी टिकी थी, क्योंकि यहाँ सरकार बनाने को कोई भी दल तैयार नहीं था। इसके बाद राज्यपाल ने अपनी सिफारिश केंद्र को भेज दी थी। तो केंद्र ने क्या लिया फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। पुडुचेरी विधानसभा की 30 सीटों के लिए कुछ ही दिनों में चुनावों का ऐलान हो सकता है। चुनावों से पहले दल बदल का खेल चलता है, लेकिन पुडुचेरी में तो दल बदल के चलते सरकार ही चली गई। आधा दर्जन कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, तो CM नारायणसामी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि उनकी सरकार सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाई। जिसके बाद सवाल उठ रहा था कि आखिर अब प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा। किसी भी दल की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया। इसके बाद राज्य की उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार से पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद अब पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लग गया है। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन इन अटकलों को अब विराम दे दिया गया है, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाने से इनकार कर दिया है। वहीं इससे पहले AIADMK ने भी अपनी सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि पुडुचेरी में 2016 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस DMK के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस को 15 तो DMK को 2 सीटें मिली थी। वहीं AIADMK को जहां 3 सीट मिली थी और AINRC को 8 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस DMK के गठबंधन ने बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार जहां गिर गई, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की सरकार गिराने की रणनीति बना रही है। हरियाणा में कृषि कानून का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। बीजेपी के विधायक भी इन कानूनों के हक में नहीं दिख रहे हैं। किसानों के दबाव का फायदा उठाने की तैयारी में अब कांग्रेस जुट गई है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों पर मोदी सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अन्नदाता लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन केंद्र के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसी मनमानी ने हरियाणा में खट्टर सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। हरियाणा में 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में करीब 1 दर्जन राज्य स्तरीय मुद्दे सदन में उठाने पर सहमति बनी है। हुड्डा ने कहा कि बैठक में तय हुआ कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के बजट अभिभाषण के बाद खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा कानून में संशोधन करके मेंबर्स बिल भी इसी सत्र में लाए जाने का फैसला हुआ है। कांग्रेस के ऐलान के बाद खट्टर सरकार की परेशानियों का बढ़ना तय है, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से समझें तो प्रदेश की विधानसभा में मौजूदा समय में कांग्रेस के 30 विधायक हैं और 18 विधायक खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। हालांकि इसे स्वीकार या अस्वीकार करना स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। कांग्रेस विधायकों के जरिए लाए जा रहे प्रस्ताव को स्पीकर स्वीकार करते हैं तो 10 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी जरूरी होगी। ऐसे में खट्टर सरकार की पूरी कोशिश होगी कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव न लाए, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर कई जेजेपी और निर्दलीय विधायक पिछले दिनों बागी रुख अपना चुके हैं और वो सब कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। ऐसे में खट्टर सरकार का गिरना तय है। कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार गिराने की रणनीति बनाई है, तो वहां केरल में सरकार बनाने की रणनीति बना रही है। केरल में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी केरल के दौरे पर हैं। तो आज केरल में राहुल गांधी ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। चुनाव आयोग जल्द ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता जनता को साधने में लगे हैं। इसी कड़ी में वायनाड से सांसद राहुल गांधी आज केरल में कोल्लम के थांगस्सेरी समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मछुआरों से वादा करते हुए कहा कि जैसे हमारे किसान जमीन पर खेती करते हैं, वैसे ही आप समुद्र में खेती करते हैं। दिल्ली में किसानों के पास मंत्रालय है, लेकिन आपके पास नहीं है। दिल्ली में आपके लिए कोई नहीं बोलता।
पहली चीज जो मैं करूंगा वो है भारत के मछुआरों को समर्पित एक मंत्रालय बनाना, ताकि आपके मुद्दों का बचाव और संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि मछुआरों ने सभी खतरे उठाए, खूब मेहनत की। वे समुद्र में जाते हैं, जाल खरीदते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई और उठाता है। हमने मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक मछली मिली। इतनी मेहनत के बाद भी जाल खाली रह गया। ये मेरा अनुभव है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 लोग केंद्र सरकार को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करके गरीब लोगों की जेब से पैसा लिया। पिछले 6 सालों में रोजगार पैदा करने वाली क्षेत्र की रीढ़ तोड़ दी गई। किसान और छोटे व्यापारियों को नोटबंदी और जीएसटी से फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमत घट रही है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। आपके जेब से ये पैसा लिया जा रहा है और भारत के 2-3 बिजनेसमैन को दिया जा रहा है। मैं आपको सुनिश्चित करना चाहूंगा कि इस पैसे का ज्यादा हिस्सा आपके जेब में आए। आपको बता दें कि केरल में जल्द ही 140 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियां राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुटी हैं। ऐसे में राहुल गांधी की ये सक्रियता उन्हें आने वाले चुनाव में कितना फायदा दिला पाती है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। कांग्रेस केरल के विधानसभा चुनाव में जुटी है, तो वहीं राजस्थान सरकार जनता को लुभाने में जुटी है। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के इस कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। ये बजट पेपरलेस रहा, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से लेकर कृषि तक के लिए बड़े ऐलान किए गए। तो और क्या कुछ रहा राजस्थान के बजट में, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। यह अशोक गहलोत के इस कार्यकाल का तीसरा बजट है। अशोक गहलोत ने पेपरलेस बजट पेश किया। रोजगार को लेकर बजट में बड़ा ऐलान करते हुए अशोक गहलोत ने 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही। साथ ही ऐलान किया कि राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। राज्य में सभी राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी और सेट टॉप बॉक्स लगाए जाएंगे और राज्य की सभी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई सुविधा दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने का संकल्प भी इस बजट पे पेश किया गया। राज्य में अगले साल से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने का ऐलान के साथ ही राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा सरकार ने की। राज्य के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने मंत्रालयों के दरवाजे खोल दिए हैं। अब राज्य में मंत्रालयों में युवा इंटर्नशिप कर पाएंगे। इससे 2 लाख युवाओं को लाभ मिलने का दावा किया गया है। कृषि को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया है कि अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश होगा। साथ ही राज्य में मिनी फूड पार्क बनाने के साथ ही 1000 किसान सेवा केंद्र बनाने का भी ऐलान बजट में किया गया। और बुलेटिन के आखिर में बात फास्टैग को लेकर सरकार की नई योजना की। भारत में टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें दिखना आम है। केंद्र सरकार इसके लिए फास्टैग लेकर आई और 15 फरवरी से देश भर में नेशनल हाईवे पर सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि फास्टैग अनिवार्य होने के बाद अब टोल प्लाजा पर लाइनें नहीं दिख रही हैं। यदि टोल पर लाइन लगती है तो उसके लिए नई योजना तैयार है। तो क्या है सरकार की नई योजना, देखिए ये रिपोर्ट। आखिर क्या है फास्टैग, क्यों लगाया जाता है वाहनों में फास्टैग, और इसे लेकर क्या है सरकार की नई योजना। दरअसल फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है जो आपको अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर अंदर की तरफ लगाना पड़ता है। अब जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेता है। इसके बाद आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाता है। इस तरह आप टोल प्लाजा पर रुके बगैर शुल्क का भुगतान कर पाते हैं। 15 फरवरी से देश भर में नेशनल हाईवे पर सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि टोल प्लाजा पर वाहन बिना रुके आगे बढ़ता जाए और भीड़ कम रहे। लेकिन अब सरकार इसको लेकर नई योजना लेकर आने वाली है, जिसके मद्देनजर अगर टोल प्लाजा पर जाम लगता है तो राहगीर बिना टोल टैक्स दिए सफर कर सकेंगे। इस योजना के तहत सभी टोल प्लाजा पर एक खास रंग की रेखा खींची जाएगी। यदि टोल प्लाजा पर जाम लगता है और वाहनों की कतार उस रेखा को छू देती है तो टोल ऑपरेटर उस लेन के गेट को खोल देगा, ताकि वाहनों को आसानी से निकाला जा सके, जिसके बाद मुसाफिरों को टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस योजना के बाद यात्रियों को न सिर्फ ट्रैफिक में फंसने से राहत मिलेगी, बल्कि अगर ट्रैफिक मिलता है तो शुल्क में भी राहत मिलेगी। ऐसे में सरकार की ये योजना कब तक आ पाती है, इस पर सभी को इंतजार रहेगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।